लाख दलदल हों पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ जमने तक हौसला आप बनाए रखिए। दोस्तों नमस्कार। 4 दिन गहन सदमे में रहने के बाद आज थोड़ा सुकून फील कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने आया हूँ। और हम सभी जानते हैं कि ये पूरा देश जानता है कि किस दौर से हम लोग गुजरे। और 2023 का जो फाइनल लॉस था ऑस्ट्रेलिया से, उसमें उसने हर भारतवासी को एक गहन सदमे में ला दिया। हमारे कैमरामैन जो है, हमारी बेटी, उनको तो बुखार ही आ गया। पिछले 3 दिनों से बुखार, इतना बड़ा सदमा लगा। बेटे ने देखा कि ये मौका है स्कूल ना जाने का, बोला पापा आप भी डिस्टर्ब है, दीदी को फीवर आ रहा है, उधर सारे टीचर मतलब बहुत दुखी हैं, तो मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा। तब मैं बेटे से बोला देख भाई, इंडिया तो नहीं जीत पाया लेकिन तेरे लिए तो जूता मेरा तैयार रखा अगर स्कूल नहीं जाएगा तो। तब बड़ा मुश्किल से वो फिर आज स्कूल गया। दोस्तों ये जो हार है शायद किसी भी हिंदुस्तानी को, इवन इस बार मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, सारे प्लेटफॉर्म्स पे, कि पाकिस्तानियों तक को ये हार नहीं पची इस बार। वो भी मतलब काफ़ी सदमे में है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम ने जो खेल दिखाया, लगातार 10 मैच जीते, कोई ऐसी टीम नहीं छोड़ी जिसको उन्होंने एक बड़े मार्जिन से ना हराया हो। ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज फाइट हुआ हो। और किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये टीम चैंपियन नहीं है। लेकिन वो एक दिन था, जो 19 तारीख का जो एक दिन था, उसकी शुरुआत हो गई थी जो ट्रेविस हेड ने जब रोहित शर्मा का जो कैच लिया। बहुत ही बेहतरीन कैच, तारीफ करूंगा मैं ट्रेविस हेड की। लेकिन वहीं से इंडिया के अगेंस्ट में वो दिन जाना शुरू हो गया। ट्रेविस हेड को वो कॉन्फिडेंस मिला, ऑस्ट्रेलियन टीम को वो कॉन्फिडेंस मिला। वो कैच देखना आप, अगर इतिहास में किन्हीं कैचों की बात की जाएगी, कैचेस की बात की जाएगी बेहतरीन कैचों में, तो जैसे हम इंडियंस, कपिल देव का वो जो विवियन रिचर्ड्स का कैप 1983 में जो लिया था, उसकी चर्चा होती है। इसी तरह ट्रेविस हेड की भी ये चर्चा लगातार होगी, क्योंकि उस कैच ने, बोलता ना कि कैच विंस द मैच, उस कैच ने वो पूरा मैच ही पलट दिया। और थोड़ा सा हर कोई मायूस है और ये समझ से परे है कि कैसे हार गए। इंडियन टीम बुरी तरीके से दबाव में आ गई। बैटिंग मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उसके बिल्कुल खिलाफ खेलने लगे। पिच स्लो हुई, इसमें नो डाउट, बट जो एक गट्स उन्होंने दिखाया था सेमीफाइनल तक, वो कहीं नजर नहीं आया। और 240 रखने के बाद ये लगा कि शायद बहुत क्लोज बैटल होगा, और 3 विकेट बहुत जल्दी गिर भी गए। दर्शकों ने पूरा सहयोग दिया। इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखोगे कि ग्लेन मैक्सवेल की वो पारी हमेशा याद रखी जाएगी। इंडियन टीम का इस तरह डोमिनेट करके फाइनल में पहुंचना, ये हमेशा याद रखा जाएगा। रोहित शर्मा के द्वारा जो ओपनिंग की जो एक नए सिरे से जो शुरुआत दी जाती थी इंडियन टीम को, ये हमेशा चर्चा का विषय रहेगा। मध्य क्रम में कोहली और केएल राहुल की जो बैटिंग देखने को मिली, श्रेयस अय्यर की जो बैटिंग देखने को मिली, मोहम्मद सामी, वाह कहने क्या इस आदमी के, जिसने बीच में इनको मौका मिला और किस तरह वर्ल्ड कप में वो छा गए। पहली बार ऐसा हुआ भारत में कि किसी बॉलर के लिए दर्शक जो हैं सामी 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 करते नजर आए। उनको लगा कि अगर सामी आ रहे हैं तो जरूर विकेट मिलेगा, और उन्होंने भरपूर उसका फायदा उठाया, उस सहयोग का, उस सपोर्ट का। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार मैच में हमारे प्रधानमंत्री जी भी देखने के लिए गए हुए थे। और अगर आपको याद होगा कि 2019 में जब चंद्रयान 2 लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, चंद्रयान 2 का, तो इसरो के हेडक्वार्टर में वो पहुंचे हुए थे और चंद्रयान 2 फेल हुआ। और उसके बाद फिर वो इसरो के जो चीफ थे शिवान, वो बुरी तरीके से टूट गए। और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने उनको ढांढस बंधाया। और ठीक 4 साल के बाद चंद्रयान 3 की जो सफलता है, वो प्रधानमंत्री ने जो जिस तरह टीम को सपोर्ट किया, उसके बाद 4 साल के बाद हमने देखा इसी साल चंद्रयान 3 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और वर्ल्ड में पहली कंट्री बने जो साउथ पोल पे लैंड किया। कुछ वहाँ से संयोग मिलता जुलता है। ठीक इसी तरह यहाँ 2023 में भारतीय टीम हारी,
प्रधानमंत्री जी ड्रेसिंग रूम में गए और किस तरह खिलाड़ियों का उन्होंने हौसला बढ़ाया, गले लगाया। तो मुझे ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि अगर जो अगला वर्ल्ड कप आ रहा है 4 साल के बाद, और जो यहाँ पे उन्होंने गले लगाया, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि मतलब उनको पनौती, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, वहाँ थे इसलिए हार गए। ऐसा नहीं होता है, गेम डिपेंड करता है कि वहाँ खिलाड़ी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक संयोग जरूर बनता दिख रहा है कि जिस तरह चंद्रयान 2 फेल हुआ, चंद्रयान 3 में प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं गए और उसके बाद उन्होंने वो लाइव टेलीकास्ट देखा। ब्रिक्स सम्मेलन की समिट चल रही थी। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो अगला वर्ल्ड कप है इंडिया जरूर उठाएगा। प्रधानमंत्री शायद वहाँ नहीं होंगे, वो लाइव टेलीकास्ट जरूर कहीं कहीं से देख रहे होंगे। तो आप चंद्रयान 2 और 3 से आप वर्ल्ड कप 23 या अगले वर्ल्ड कप को जोड़ सकते हैं। तो इसी उम्मीदों और इसी के साथ इस वर्ल्ड कप में जो अभी भी मैं जानता हूँ भारतीय अभी भी सदमे में हैं। मैं देखा छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, गांव में लोग कंप्लीट शटडाउन किए हुए हैं, खेतों में काम नहीं हो रहा था उन 3-4 दिनों में। तो कुछ इस तरह भारतीय इस क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। रियली ये जुनून है लोगों का, और इसीलिए आज वर्ल्ड में हम डोमिनेट भी कर रहे हैं। किसी को भी ये हार पच नहीं रही है। ये ऑस्ट्रेलियन चैंपियंस जरूर बन गए हैं, लेकिन वो डिजर्व नहीं करते थे। आपने देखा होगा उनकी टीम जब ऑस्ट्रेलिया में गई तो कोई वहाँ भीड़ नहीं, कोई रिसेप्शन नहीं। अगर इंडिया में यही होता तो आप समझ सकते हैं कि 4-5 दिन तो पूरा सेलिब्रेशन चलता। वो इंडियन टीम जहाँ जाती तो जाती, सेलिब्रेशन लोग गांव में तो मना देते हैं, बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन होता है। खैर, वो 140 करोड़ भारतीयों को जो पैट कमिंग्स ने बोला था कि मैं शांत रखूंगा, तो रियल में ऑस्ट्रेलियन शांत करके चले गए। मानना पड़ेगा उनके खेल के स्तर को, बड़े लेवल पे वो किस तरह अपने आप को झोंकते हैं, ये हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। और आगे भविष्य में इस तरह गलती ना हो। भारतीय टीम को मैं फिर से शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अच्छा करें और उदास और हताश ना हो। सभी दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है, इंक्लूडिंग मी, कि जिसको खेल भावना से ही देखें और आगे बढ़ें। भारत आगे बढ़ रहा है, खेलों में और अच्छा करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे गेम हैं और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले वर्ल्ड कप में इंडिया कोई न कोई ट्रॉफी अपने यहाँ लाएगी, तब हम इस दर्द को भूलेंगे। जय हिंद।